हेलो गाइस, दिस इज़ अंकुर जायसवाल। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी टफ क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी करता है बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे अदर इंडिया के सिंपलेस्ट बोर्ड जो भी हैं सब में आते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको समझना है कि क्वेश्चन है क्या। इफ़ एंगल है, याद रखिए ये एंगल का साइन है। जब हम कभी ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं तो इसका मतलब होता है ये एंगल, राइट, जिसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, एंगल का साइन है, सिंपल तरीके से क्या है, एंगल जिसे हम कहते हैं क्या है, कोण। ये एंगल का साइन है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आर अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल क्या होते हैं? अक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से क्या होते हैं, कम होते हैं। एंगल मोस्टली आपको 3 तरीके के हमेशा समझ में आने चाहिए। पहला होना चाहिए एक्यूट, अक्यूट, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, राइट एंगल। तो देखिए सिंपल तरीके से आप जो है अक्यूट एंगल को हमेशा से नहीं जानते हैं, राइट एंगल को हमेशा से जानते हैं, जो क्या हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री कोई एक बना रहा हो या 90 डिग्री हो कोई एंगल, वो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ट्यूज एंगल वो होता है जो लेस देन 180 होता है, मीन्स 180 से 180 डिग्री से कम। ऐसे एंगल्स को हम ऐसे एंगल्स को हम मोस्टली क्या, बिल्कुल ऑब्ट्यूज कहते हैं। ऑब्ट्यूज को और किस नाम से जानते हैं? इसे ऑब्ट्यूज को बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। और अक्यूट को बोलते हैं निम्न कोण, निम्न कोण। अक्यूट को बोलते हैं निम्न कोण। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा डीप से समझना है और आराम से आ जाए। अक्यूट एंगल का मतलब होता है निम्न कोण, ऐसे जो लेस देन 90 होते हों, लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे हैं अक्यूट एंगल। इतना क्लियर हो गया? हालांकि ये चीज़ इसका मोस्टली यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। निम्न कोण, अधिक कोण और राइट एंगल। राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज या समकोण बोलते हैं। चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब मैं बेसिक चीज़ें समझ, मैंने क्या बताया कि अक्यूट एंगल 90 से कम होता है। देखिए कैसे बनाना है, क्वेश्चन में बहुत सिंपल तरीके से कह रखा है कि अक्यूट एंगल सच दैट एंग कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू बी। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू बी। ए और बी निम्न कोण है, कॉस ए बराबर कॉस बी, अतः दिखाइए कि ए इज इक्वल टू बी। चलिए कैसे करते हैं, बड़ी सिंपल तरीके से मेथड है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये दोनों ही जो दिए गए हैं वो अक्यूट एंगल है। इसका मतलब है एक ये हमने ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल बहुत बेसिकली तरीके से बनाया हमने ट्राइंगल। हमने मेजरमेंट दे दी, इधर दे दिया ए और इधर दे दिया बी। हम राइट एंगल नहीं रख सकते क्योंकि क्या है, हमें 90 से कम बनाना है। 90 से 89 भी, वो भी अक्यूट एंगल में आएगा। ओके क्लियर? देखिए तो क्या हो गया, इस पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, लंब डाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर लाइन। इसका नाम हमने सी किया, इसका नाम हमने कर दिया डी। ओके, अब देखिए ये तो अक्यूट एंगल है 90 से कम, और ये इधर ये कितना बन गया, 90 बन गया, इधर भी बन गया 90 बन गया। मतलब एक ट्राइंगल में हमने परपेंडिकुलर डाल दिया सी डी, तो ये क्या बन गया आपका, 2 ट्राइंगल बन गए, 2 राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ए डी सी और दूसरा बी डी सी ट्राइंगल बन गया। ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं समझाने के लिए, इसलिए मैं एक बार में बता दे रहा हूँ। तो देखिए इन ट्राइंगल ऐसे लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी सी सी डी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन ये,
BD लाइन पर एक खड़ी लाइन और किसके परपेंडिकुलर हो रहा है, AB के, AB पर हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप तो ये तो हो गया, ये तो हमारे पास डिटेल्स पे दिया था। अब हमारे पास दिया गया cos A इज इक्वल टू cos B, ये गिवन में वैल्यू है, cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमारे पास दी हुई वैल्यू है। ओके, अब इस वैल्यू को ध्यान से देखना है। इसके लिए दोनों में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हमें। देखिए पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से लगाते हैं। cos A के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वही सिंपल सा घिसा पिटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए मैं सबसे पहले cos एंगल A के लिए ले रहा हूँ, एंगल A ये है ना, तो एंगल A के लिए ट्राइंगल एक राइट एंगल क्या बनेगा, ADC। ADC में देखते हैं, अब देखिए ADC के हिसाब से मैंने लेना है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया इसका, ये इसका बेस हो गया और ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। बेस इसका कितना है भाई, AD, और इसका हाइपोटेनस कितना है, AC। इज दैट क्लियर। CB के लिए भी ले लीजिए, वही है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, अब ये इसका बेस है इस ट्राइंगल से और ये इसका क्या है, हाइपोटेनस है। ओके, तो इसका बेस हो गया आपका BD और इसका क्या हो गया, BC। अब हमें करना क्या है, एक सिंपल तरीके से प्रोसेस में क्या करना है, हमें सिंपल में हमें क्या करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। इसमें देखिए क्या करना है, हमें करना क्या है, इसको देखो चेंज करना है, BD इसके पास में लाना है और हमें क्या करना है, AC ऊपर लेके जाना है। केवल इसमें एक्सचेंज करेंगे, देखो मतलब इसको देना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल है, जब चाहे तब हम भेज सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, AD इज इक्वल टू AC, नहीं AC तो हमें लाना। देखिए सिंपल तरीके से बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमें इंटू यहाँ पर 1 लगा दें, यहाँ पे इंटू में 1 लगा दें, तो अगर हम 1 को रोकेंगे तो BD तो जा सकता है, और BD के अगर हम 1 को रोकें AC उधर से आ सकता है, तो AD अपॉन BD यहाँ आ गया। और ये देखिए क्या हो गया, इक्वल लगाया और AC चला गया ऊपर, तो हो गया AC इज इक्वल टू BC। इज दैट क्लियर। बहुत सिंपल तरीके से एक्सचेंज किया। मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने तो इंटू 1 केवल समझाने के लिए लगा दिया, एग्जैक्ट कोई इसका मतलब नहीं, क्योंकि हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं इन दोनों के बाद कैंची की उड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम BD को रिप्लेस करना है AC की जगह पर और AC को रिप्लेस कर सकते हैं BD की जगह पर, वही हमने किया। अब इसको एग्जैक्ट में इक्वल के लिख दिया, K एक कांस्टेंट के रख दिया। कांस्टेंट के रखने पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग इसको ले लेना है। जब हमने एक इसके इक्वल में लगा दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, इसके आगे हमने एक के कांस्टेंट ले लिया। अब इसको अलग अलग लेते हैं, एक बार AD अपॉन BD इज इक्वल टू K के साथ ले लो, एक बार AC अपॉन BC इसके साथ में K ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया आपका, देखिए इसके जिसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो जब AD निकाला तो हमारा कितना निकला, BD या KBD के, KBD के या BD के भी आप लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं अगर कोई दिक्कत हो तो ये मैं K आगे लिखा देता हूँ, KBD। ये क्वेश्चन फर्स्ट बना लो, इसे बना लो क्या, एक क्वेश्चन फर्स्ट बना लो। ओके, अब हम जरा इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी AC और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो KBC। इसे इक्वेशन हम बना लेते हैं सेकंड। इज दैट क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम दोनों के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है। देखिए मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे कंजस्टेड रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। देखिए दोनों के लिए हमें लगा देना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस दोनों के लिए क्या करना है, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना है किसमें, ट्राइंगल के हिसाब से। देखो इन ट्राइंगल कौन सा है आपका, ADC। इन DC में हमने ट्राइंगल पाइथागोरस लगाना है, तो हाइपोटेनस ये होगा, बेस ये होगा, डेफिनेटली ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर ही कॉमन है, तो इन दोनों में एक ही लाइन कॉमन भी है, परपेंडिकुलर है, तो हम दोनों को ही फोकस कर लेंगे परपेंडिकुलर के बेसिस पे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, AC² इज इक्वल टू
सी डी स्क्वायर प्लस ए डी। ओके, हमें सी डी दोनों में कॉमन है तो सब में हम क्या निकाल लेते हैं, सी डी निकाल लेते हैं। अब अगर हम सी डी को इधर रोकेंगे, सिंपल तरीके से देखिए, सी डी को अगर हम रोकेंगे, ए डी कहाँ जाएगा, इसके माइनस में जाएगा। तो मतलब ए सी ऐसे रख दें और ऐसे मैं इसको कर दूं, हो जाएगा। इसको हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम, ये तो हो गया। अब हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है, ए डी सी। अब हमें लेना कौन सा, बी डी सी। तो इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी में हमने राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। तो कैसे लेना है, सिंपल तरीके से, इसमें भी सी डी कॉमन ही है तो सी डी इसमें भी निकालना है। बट सिंपल रूल क्या है, हाइपोटेनस मतलब बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी या सी डी स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया आपका, बी डी स्क्वायर। सिस्टमेटिकली वैसे ही हमें सी डी भी निकाल लेता क्योंकि सी डी दोनों में कॉमन है। तो हम कॉमन वैल्यू के बेसिस पे चीज़ों को ईजिली निकाल सकते हैं। कभी भी ध्यान रखिए, सी डी को रोकेंगे, बी डी कहाँ जाएगा, इसके माइनस में जाएगा। मतलब बी सी ऐसे रहेगा और ये माइनस में चला गया बी डी स्क्वायर। इससे एक क्वेश्चन कर लीजिए 4th। हमारे पास देखिए 4 इक्वेशंस आ गई हैं। 4 इक्वेशन के हिसाब से देखिए हम क्या करते हैं, दोनों में कंबाइन है, दोनों में सी डी इज इक्वल टू ये है, सी डी इज इक्वल टू ये है, दोनों में सी डी इक्वल है। अब देखिए सी डी को ही इक्वल के बेसिस पे मैं बना लेता हूँ। अगर दोनों में सी डी है इक्वल तो इनकी वैल्यू भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। सर समझ में नहीं आया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। सी डी स्क्वायर यहाँ पर भी दिया है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4th इक्वेशन। मतलब ये देखा हमने कि दोनों में ही सी डी स्क्वायर दिया है। अगर ये सी डी सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, आप एंड लिख लीजिए, स्पेस की थोड़ी तो हमने एन लगा दिया हुआ है। तो देखिए अगर सी डी स्क्वायर है तो इसकी वैल्यूज भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन है, चलिए क्या दिए गए, हमारे पास कुछ वैल्यू दी गई है। ए सी की वैल्यू दे रखी है 3rd में, देखिए ए सी की वैल्यू क्या रखी है, के बी सी। ओके, मैं कह रहा हूँ के बी सी स्क्वायर होना चाहिए, आई थिंक नो इज दैट इज नॉट एनी प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू देखिए, हमें इन दोनों की वैल्यू को ही फोकस करना है। इन दोनों में से अगर इसकी वैल्यू आ गई तो डेफिनेटली आप प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ वो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। तो देखिए हमने वैल्यू रखनी है, ए सी की वैल्यू क्या रख दी, ए सी स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर क्या है ए सी, इसलिए ए सी है। तो ये अगर स्क्वायर नहीं है, अगर इसको स्क्वायर में लिखेंगे तो ये सारे स्क्वायर में हो जाएंगे। तो ए सी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होने की वजह से के स्क्वायर हो जाएगा और ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद ए डी की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, देखिए ए डी इज इक्वल टू के बी डी। तो स्क्वायर यहाँ पर लगा है तो ये भी क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, और ए डी की जगह पर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। ऑलरेडी यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर गिवन है। देखिए इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है, के स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। हमने के स्क्वायर क्या लिया, कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद क्या अंदर आया, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, इक्वल के इधर भी यही दिया हुआ है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखिए, ये एक जैसे देख रहे हैं, इनको हमने उड़ा दिया। अब उड़ाने के बाद जीरो नहीं बचेगा, उड़ाने के बाद ये कटने के बाद या पॉन में जाता है, कट पीट कर कितना आएगा 1। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1। इसी तरीके से के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। के की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 1 निकाल दी। अब हमें कोई चीज़ फोकस करनी है तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम ए सी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ कर दें तो हमारे एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए मैं वही करने जा रहा हूँ, क्या करिए, पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। हमें के स्क्वायर की वैल्यू को
के स्क्वायर की वैल्यू को हमें क्वेश्चन नंबर इसमें फिट कर देना है। देखो ये वाले सेकंड में ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर हम ये लाइन और ये लाइन अगर दिखा पाएँ इक्वल है तो डेफिनेटली इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल है और ये भी क्या है, इक्वल है। देखिए जब भी कोई लाइन किसी लाइन पे परपेंडिकुलर होती, मतलब ये खड़ी लाइन है, ये एक क्या बेड़ी लाइन है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल सेम वैसा ही दिया गया कि सी डी लाइन क्या हो रही, परपेंडिकुलर हो रही किस पे, ए से बी तक, बी। तो ए डी ऐसी सिचुएशन में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ए डी इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, बी डी। मतलब ये जब लाइन गिरेगी तो इसके दो बराबर बराबर भाग टूट जाएंगे, कट जाएंगे, पार्ट अलग हो जाएंगे, इसलिए ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। हमें ये और ये इक्वल दिखाना है, ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही, क्योंकि दोनों की परपेंडिकुलर लाइन, अगर एंगल ए से परपेंडिकुलर लाइन और बी से परपेंडिकुलर लाइन है तो सेम ही, तो वो तो आपस में इक्वल ही है। और दूसरी चीज हमने ये क्लियर की थी कि ए डी इज इक्वल टू बी डी क्लियर है। अब हमें अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी हमें क्लियर हो जाए कि इक्वल है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। और इसी बेसिस पे हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी। अगर साइड आपस में इक्वल होंगी तो उनसे बने एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर सभी साइड एक दूसरे की इक्वल्स होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल ही होंगे। ओके, तो के की वैल्यू को मैं एक क्वेश्चन किस में पुट कर देता हूं। देखिए ए डी इज इक्वल टू बी डी हमारे पास क्लियर है, ए डी इज इक्वल टू बी डी। अगर चाहो तो मैं प्रूफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। के की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों में आप रख सकते हैं। मैं फर्स्ट में भी रख देता हूं, सेकंड में भी रख देता हूं। फर्स्ट में भी वही चीज़ है कि ए डी इज इक्वल टू क्या है, के बी डी। ये क्वेश्चन फर्स्ट ही तो है। और अगर हम के की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो 1 इंटू बी डी हो जाएगा। और बी डी का 1 से मतलब क्या है, बी डी तो आएगा, इसलिए ए डी इज इक्वल टू क्या हुआ, बी डी। मतलब ये तो मैंने पहले से ही ये प्रूफ कर दिया था कि ये आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। हालांकि इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने प्रूफ कर दिया समझाने के लिए। हमें तो ये प्रूफ करना है, तीसरी लाइन ही, थर्ड लाइन हमें जो है ए सी इज इक्वल टू बी सी में प्रूफ नहीं, वही हमें प्रूफ करना है। हमारी अब क्या थर्ड, देखिए ए सी इज इक्वल टू के बी सी। के बी सी वो गेम नहीं है, के अलग है, बी सी अलग है। ए सी इज इक्वल टू, के की वैल्यू हमने क्या अभी फाइंड की है, 1 किया, बी सी हो गया। और ये ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए अगर हम 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो उतना ही रहेगा, इसलिए बी सी। देखिए क्या हमने क्या किया, ए सी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ कर दिया। देखिए ये लाइन आपस में इक्वल थी, सी डी दोनों में था, ए डी और बी डी हमने इक्वल कर दी, और ए सी और बी सी भी इक्वल कर दी। इट्स मीन्स वही चीज़ मैंने अभी बताई थी कि अगर सभी किसी ट्राइंगल्स में, दो ट्राइंगल्स में अगर उनकी साइड इक्वल है, ये साइड्स, तो उनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। सो ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं यस, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप ये आपको समझ में होगा अच्छे से। मैंने काफ़ी बेहतरीन कोशिश की है इसको समझाने के लिए, काफ़ी डिटेल से, और उतना एक बड़ा सा क्वेश्चन था, उसको समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। थैंक यू।